G20-35 के खत्म होने के बाद जो बयानबाजी नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर्स की आ रही है वो चिंताजनक है। जो किताबें वो सर्कुलेट करवा रहे हैं लाइब्रेरीज में अलगाववादियों और आतंकवादियों को प्रमोट करने वाली, वो चिंताजनक है। कश्मीरी पंडित आज जाने को तैयार है, मगर वहां की पॉलिटिकल पार्टीज क्या उनको एक्सेप्ट करने को तैयार है? क्या उनकी बयानबाजी आतंकवादियों को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित नहीं करती? सवाल ये खड़ा होता है कि उनकी मंशा कश्मीरी पंडितों को लाने की है ही नहीं। केंद्र सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाए, मगर वो किसके बिहाफ पर जाए और किसके विश्वास पर जाए, ये सवाल पैदा करता है। सिर्फ बयानबाजी करने से मुझे लगता है कश्मीरी पंडित नहीं जाएगा, उनको हमें बलि का बकरा नहीं बनाना है। संजू, आज की प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य जो है, कल 5 अगस्त जिसको हम हर एक राष्ट्रीय जो राष्ट्रभक्त है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक होते हुए इसको एक राष्ट्रीय दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो अन्य पार्टियां हैं वो इसको एक ब्लैक डे के रूप में मनाने जा रही हैं। बहुत घिन्नता आती है। हम केंद्रीय नेतृत्व का बहुत नतमस्तक होकर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन मौलिक अधिकारों से जम्मू कश्मीर का नागरिक वंचित था, कई ऐसे वर्ग थे जो कई राइट से वंचित थे, उनको अधिकार मिला। 5 अगस्त 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35 से महिलाओं के अधिकारों से अगर किसी ने नवाजा है तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने। हमारे ऐसे कई पुराने आइकन रहे जिनमें हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने अपना बलिदान श्रीनगर में दिया था, परमिट सिस्टम को तोड़कर जम्मू कश्मीर में एंट्री ली, और एंट्री लेने के बाद आज सही सार्थकता उनके जीवन की तब हुई जब 5 अगस्त 2019 को 370 का विध्वंस हुआ और सही श्रद्धांजलि उनके चरणों में दी गई। अधिकारों से किसी वर्ग को भी वंचित नहीं रखा गया, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे गोरखा समाज हो, चाहे हमारे रिफ्यूजी समाज हो, कोई ऐसा समाज जो अपने अधिकारों से वंचित है। केंद्र नेतृत्व ने हमेशा अपने नारे को सार्थक किया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। सब वर्गों का विश्वास को जीतते हुए, सब वर्गों को साथ लेते हुए भारत का विकास हो और जम्मू कश्मीर भारत का एक अखंड हिस्सा बना। 2019 5 अगस्त हम उसको एक ऐतिहासिक दिन देते हैं। महिलाओं को समान अधिकार मिला, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन सारे भारतवर्ष में प्रिवेलिंग था वो सारा जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ। असेंबली सिस्टम था जम्मू में, आज भी है, लेकिन 370 से पहले कई ऐसे कानून थे जो मात्र एक्सेप्टेंस ऑफ असेंबली के बाद ही यहाँ पे लागू होते थे। उनका मन करता था अपने उनको लागू करते थे। कई ऐसी योजनाएं थी जो केंद्र में दी जाती थी, लेकिन कई कारणों से वो जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। वाल्मीकि समाज का आज सर उठाकर पढ़ाई में समान अधिकार थे, लेकिन समान अधिकार होने के बावजूद नौकरियों में उनको समान व्यवस्था आज मिली है, डोमिसाइल की व्यवस्था आज मिली है। कई ऐसे वंचित वर्ग थे जिनको यहाँ की नागरिकता नहीं प्रदान की गई थी। कई ऐसे प्रॉपर्टी राइट से बाहर के लोगों को यहाँ अधिकार नहीं दिया गया था कि वो यहाँ आके अपनी प्रॉपर्टी खरीदे। आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर पहली बार अग्रसर हुई है तो आफ्टर 370 आर्टिकल एब्रोगेशन के बाद, जिसके कारण हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है। और हम इस 5 अगस्त को एक ऐतिहासिक दिन मानते हुए हमारे केंद्रीय नेतृत्व, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भाई अमित शाह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने मान सम्मान के साथ हर एक वर्ग, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, सबको समान अधिकारों से नवाजा और उनको समान अधिकारों के साथ जीने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।